स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कार्तिक मैथमेटिक क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने अवकलन के सभी पार्ट को देखा होगा, तो अवकलन के साथ ही हम चाहते हैं कि आप लोगों को समाकलन भी पढ़ा दिया जाए, जो कि बोर्ड एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। कलन पहले ही हमने शुरू में बताया था, पहले वीडियो में अवकलन के कि 44 नंबर का कलन से आता है। तो हम लोगों को कलन पे पूरा कमांड बना लेना है, क्योंकि अगर इंटर में गणित में अच्छा नंबर लाना है तो कलन पोर्शन आपको एकदम मजबूत कर लेना, पकड़ के रखना है कि ये कहीं जाने ना पाए आपका। और कलन आपका, जो लोग कहते हैं कि बहुत कठिन है, आपने देखा होगा अवकलन, और जो लोगों ने नहीं देखा होगा, जो कोई चैनल पे नया व्यूअर होगा, वो डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, लाइन से पढ़े हुए वीडियो, उसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो आप लोगों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, आप कर सकते हैं और आप करेंगे, एकदम हमको पक्का उम्मीद है। तो अगर कोई चैनल पे नया व्यूअर होगा तो अभी आप देखिए, और अगर आपको बेस्ट लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमारा मानना है कि हर एक दिन अपने गुण दोष का चिंतन करना चाहिए कि आज हमने क्या सही किया, क्या गलत, और अगर गलत किया तो उसमें सुधारने, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा मानना है कि नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी अबाउट इट, nothing is easy or when you are lazy about it, or everything is easy when you are crazy about it। तो समय को बर्बाद ना करते हुए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक समाकलन, इंटीग्रेशन। तो अवकलन और समाकलन एक दूसरे के विपरीत हैं और दोनों में गहरा संबंध भी है। तो समाकलन के लिए अवकलन का भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमने पहले अवकलन को पढ़ाया था। आज हम आप लोगों को पूरा प्रयास करेंगे कि अवकलन के सभी सूत्रों को एक ही वीडियो में पूरा बना दिया जाए, ए टू जेड आल। तो चलते हैं सीधा फार्मूला नंबर 1 पे। तो जैसे कि आपने अवकलन में पढ़ा था कि डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n, तो वहां पर क्या था कि घात आगे माने पावर आगे और पावर में एक कमी। और यहाँ पर क्या होगा कि जब आप करेंगे एक्स की पावर n dx का, तो यहाँ पर दो स्टूडेंट हो जाएगा आपका कि एक्स की पावर n+1 और बटे n+1। मतलब क्या हुआ कि घात में एक वृद्धि और बटे घात +1 और +c लिख देंगे, ये इंटीग्रल कांस्टेंट सी रहेगा। फिर अगर मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा कि यार x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x का इंटीग्रेशन अगर आप लिखेंगे इंटीग्रेशन x dx, तो x का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा कि x²/2 और +c हर एक फार्मूले में आप मतलब जानिए कि समाकलन करने के बाद से इंटीग्रल कांस्टेंट c हमेशा जोड़ देंगे। इसका आपको मेनली यूज ज्यादा मिलेगा जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन, कई बार बच्चे कहते हैं जी अवकलन समझ में नहीं आ रहा, समाकलन आप समझिए, प्रयास करिए, क्योंकि अगर आप कलन चैप्टर छोड़ देंगे गणित में तो आप जान लीजिए कि अगर आपने लक्ष्य बना के रखा है बढ़िया परसेंटेज लाने का तो मुमकिन नहीं होगा वो, लेकिन नामुमकिन को ही आपको क्या करना है, मुमकिन। तो फार्मूला नंबर 3 आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन लिखा हो x² dx, तो x² dx का हो जाएगा घात में एक वृद्धि माने x³/3 और +c। नंबर 4 फार्मूला आपने वहां पढ़ा था अवकलन में कि log x का अवकलन 1/x, तो यहां पर इसका उल्टा माने 1/x का समाकलन क्या होगा, log x। 1/x का समाकलन क्या होगा, log x और +c। फार्मूला नंबर 5। उसके बाद से यदि आपसे कोई पूछता है कि अचर पद माने कांस्टेंट केवल एक का अवकलन क्या होगा, समाकलन, तो एक का समाकलन क्या होगा x और प्लस क्या c। मान लीजिए आपका a लिखा है तो a को कांस्टेंट मान लेंगे और इंटू x, a का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा ax, b का लिखेंगे तो bx, तो वहां पे +c। उसके बाद से फार्मूला नंबर 6, तो हमने वहां पे बताया था आपको अवकलन में कि e की पावर x, एक्सपोनेंशियल सीरीज जो e की पावर x होता है उसका अवकलन और समाकलन दोनों ही फार्मूला सेम होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x इज इक्वल टू e की पावर x dx, e की पावर x dx इज इक्वल टू क्या होगा, e की पावर x और प्लस क्या, इंटीग्रल कांस्टेंट c। फिर फार्मूला नंबर 7, अगर मान लीजिए आपका इंटीग्रेशन में आता है a की पावर x dx, तो आपका हो जाएगा a की पावर x और बटे log a बेस e और +c। इंटीग्रल कांस्टेंट को आप जोड़ते हुए चलेंगे। उसके बाद से 8वां नंबर फार्मूला
हमने बताया e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x, a की पावर x dx का क्या हो जाएगा, a की पावर x और log a बेस e। तो बस आप देखिए वहां पर क्या था कि x का अवकलन क्या होता था 1, और जब x का समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बटे 2, x क्यूब का करेंगे तो क्या हो जाएगा अवकलन 3x स्क्वायर, और जब समाकलन करेंगे तो पावर में एक वृद्धि हो जाएगी x की पावर 4 बटे 4। उसके बाद से अगर मान लीजिए आपका आता है 8वां नंबर इंटीग्रेशन साइन x dx। अब दोस्तों देखिए आपने पढ़ा होगा कि साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x, और हमको यहां समाकलन करना है तो माइनस cos x। एकदम आपको जोड़ के बता रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब 9 नंबर cos x का समाकलन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू माइनस साइन x। ये नहीं होगा, क्या होगा, प्लस साइन x, लेकिन प्लस चिन्ह लगता नहीं है, माने इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू क्या, साइन x। फार्मूला नंबर 10, वहां पर आपने tan x का अवकलन पढ़ा था, यहाँ पे समाकलन डायरेक्टली नहीं होगा। जब हम आगे की एक्सरसाइज को पढ़ेंगे तो वहां पे tan x का अवकलन समाकलन आपको मिलेगा, लेकिन हमने क्या बताया कि ये जो आपका आज का टॉपिक समाकलन में है ये फार्मूले का है, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपको 100% फार्मूला इस एक वीडियो में आपको क्या करा दें, उपलब्ध करा दें, कि दोबारा आपको फार्मूले के लिए परेशानी ना हो। आप याद कर लीजिए और जितनी भी एक्सरसाइज मन करे आप लगाते हुए चलिए। अब देखिए इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, tan x और प्लस सी। नंबर 11 इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू tan x dx, सेक एक्स इंटू tan x dx का क्या होगा, सेक एक्स प्लस सी। नंबर 12 इंटीग्रेशन आपका अगर कॉसेक स्क्वायर एक्स dx आएगा तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। फार्मूला नंबर 13, अब देखिए साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट, तो कॉट का भी हो गया, लेकिन अभी आपने उसका नहीं लिखा, किसका, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स। फिर हम लोग लिखेंगे क्या, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स तो बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स और प्लस कितना सी, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। फार्मूला नंबर 14, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के थे। जैसे कि आपने पढ़ा था कि कॉसेक एक्स का अवकलन क्या होता है, तो होता था माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट। यहां पर क्या हो गया, कॉसेक एक्स का समाकलन डायरेक्टली नहीं होगा, और अगर कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स। कभी कभी स्टूडेंट्स आप लोग से पूछेगा कि लॉग एक्स का समाकलन क्या होगा, कई लोग पूछ लेते हैं कि भैया अवकलन पढ़ा तो हाँ, तो बताओ तो लॉग एक्स का समाकलन क्या होए, तो हम लोग कहते हैं जी 1/x, तो तुरंत तो बता देगा। तो log x का अवकलन क्या होगा, आप कहेंगे 1/x, तो क्या दोनों सेम, नहीं, दोनों सेम नहीं। log x का समाकलन डायरेक्टली आप नहीं पढ़ेंगे, जब आपका चैप्टर आएगा आइलेट, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, जब इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोगों को log x का समाकलन कराया जाएगा। लेकिन कोई आपसे पूछे तो आपके लिए हमने शुरू में बताया कि कुछ इजी, नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी अबाउट इट, और एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर क्रेजी अबाउट इट। तो आपके लिए इजी बनाना है, तो अगर मान लीजिए कोई पूछे कि इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, तो आप तुरंत क्या बताएंगे कि log x का हो जाएगा x log x और माइनस x log x माइनस x और प्लस सी इंटीग्रल कांस्टेंट। तो pause the video and take the screenshot of this formula। तो हमें उम्मीद है आपने लिखा होगा, और इसको लिखते रहिए और याद करते हुए चलिए। वीडियो प्रतिदिन आप लोगों के लिए लाया जा रहा है, अपलोड किया जा रहा है, आप लोग मेहनत करके पढ़िए और लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाइए पढ़ाई पे। जैसे कि इस समय काफी गेम भी चल गया है, हमने सुना फ्री फायर और पबजी, तो हमको ज्यादा पता नहीं है, आप लोग जानते होंगे बढ़िया से। तो जब आपका पबजी का, आप लोग कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको जल्दी समझ में आ गया होगा, और कुछ लोग अपने दोस्तों हित में त्यार से मेहनत करके समझे यार पबजी को मेरे खेला जाते, तो जो ने मेरे पबजी खेला जाते हैं मेहनत करके सीखियो समय भैया, वही मेरे समाकलन को भी खेलिए आप लोग और बढ़िया से सीखिए और पूरा ध्यान लगाइए, पूरा जान लो। गर्मी में हम आपके लिए ला रहे हैं, पसीना बहाते हुए फार्मूले को मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग जरूर देखिए। आपसे समझ लीजिए एक हिसाब से हाथ जोड़ के निवेदन है
कि आप लोग पढ़िए इसको मन लगा करके। तो फार्मूला नंबर 15 आपका क्या आएगा कि इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स और प्लस क्या सी। नंबर 16 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला हो जाएगा cos इनवर्स एक्स और प्लस क्या सी। अगर मान लीजिए आपका फार्मूले में लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो स्टूडेंट 1 अपॉन 1 प्लस, या इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx को ऐसे रहने दीजिए, इसका फार्मूला हो जाएगा क्या tan इनवर्स x। लेकिन जब x के रिस्पेक्ट में है तो वहां पर हम dx लिख देते हैं डायरेक्टली। इंटीग्रेशन अगर आपका माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx आता है तो इसका क्या हो जाएगा cot इनवर्स x। जैसा कि आपने फार्मूले में भी पढ़ा होगा cot इनवर्स x का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा cot इनवर्स x। फिर फार्मूला नंबर 19 अगर मान लीजिए आपका इंटीग्रेशन में लिखा है कि dx अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा आपका सेक इनवर्स एक्स और प्लस क्या सी। फार्मूला नंबर 20 अगर मान लीजिए आपका ये लिखा हुआ कि माइनस dx अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स और प्लस सी। फिर अभी हमने बताया था कि जब tan x का फार्मूला मिलेगा तो आपको आगे डेराइव भी कराएंगे कि tan x का इंटीग्रेशन कैसे हुआ। तो यहां पर जब आपका tan x का इंटीग्रेशन आप लिखेंगे कि इंटीग्रेशन tan x dx, तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है log और sec x प्लस tan x। फार्मूला नंबर 22 अगर इसी में tan x का एक और फार्मूला होता है, दोनों फार्मूले को लिख रहे हैं क्योंकि हमने बताया कि इस वीडियो में आपको हमने पूरा प्रयास करेंगे कि कोई भी फार्मूला आपका छूटे ना, और इंटीग्रेशन से संबंधित जितने भी फार्मूले हैं वो सब आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा सकूं। जब यहां पर आएगा आपका इंटीग्रेशन tan x dx, तो एक और फार्मूला आप देते हैं कि माइनस लॉग tan और ब्रैकेट में पाई बाई 4 और प्लस x बाई 2। फिर फार्मूला नंबर 23 आपका होगा इंटीग्रेशन cot x dx। तो cot x का क्या होता है log और sin x और प्लस सी आप लिखते रहेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन के हर एक फार्मूले में कोई भी क्वेश्चन आप लगाएंगे वहां पे इंटीग्रल कांस्टेंट आपका प्लस सी जुड़ जाएगा। फिर आपका जो tan x का इंटीग्रेशन है वो क्या होता है log sec x। यहां पर जो फार्मूला लिखा गया है ये मिसप्रिंट हो गया स्टूडेंट्स, यहां पर sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा कि log sec x प्लस tan x, और ये भी यहां क्या हो जाएगा कि अगर 22वां नंबर फार्मूला आएगा और sec x का एक और फार्मूला लेना चाहेंगे तो sec x dx बराबर माइनस log tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। अब यहां पर अगर हम फार्मूला नंबर 24 लिखें और इंटीग्रेशन ऑफ tan x का लिखा जाए तो tan x dx, तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा log sec x प्लस में, और एक tan x का और होगा, ये तो हो गया log sec x प्लस c। और अगर मान लीजिए आप log sec x नहीं लिखते हैं तो वहां पर tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x dx बराबर माइनस log cos x और प्लस क्या c। इंटीग्रल कांस्टेंट को हम लोग जोड़ते हुए चलेंगे, तो आप लोग इसको लिखते भी रहिएगा साथ में और इसको याद भी करिएगा। फार्मूला नंबर 26, फार्मूला नंबर 26 क्या होगा, जैसा कि हम लोग फार्मूला को चल रहे हैं और फार्मूला जब आगे बढ़ इसी क्रम में जब आगे बढ़ा जाएगा तो फार्मूला नंबर 26, तो स्टूडेंट ये कुछ इस फार्मूला में भी सवाल आ जाता है, और अगर हम इसको फार्मूला याद कर लेंगे मतलब आप लोग इसको पक्का याद कर लीजिएगा तो आप लोगों के लिए सवाल लगाने के लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये आपको एनसीईआरटी बुक में ये फार्मूला मिलेगा नहीं। जैसे कि फार्मूला आपका e की पावर ax साइन bx। अब अगर इस फार्मूला कोई जरूरी नहीं है कि आप याद कीजिए, आप इसको आइलेट माने फर्स्ट सेकंड लगा करके भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर उससे लगाया जाएगा तो सवाल क्या हो जाएगा बहुत बड़ा। एक फार्मूला e की पावर ax साइन bx, तो e की पावर ax साइन bx का आप जब फार्मूला लिखेंगे तो पहले आपका हो जाएगा e की पावर ax और बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर ब्रैकेट लगा लेंगे, मतलब e की पावर ax साइन bx बराबर e की पावर ax
बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे ए साइन बी एक्स माइनस बी कास बी एक्स। ठीक है, ये आपका फार्मूला नंबर 26 आएगा। फार्मूला नंबर 27 इसी तरीके से सेम है, ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, और dx को मतलब करना ही है क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर क्या हो जाएगा, e की पावर x और बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपने देखा कि दोनों फार्मूले में ये तो दोनों में कॉमन आ ही रहा है, e की पावर x बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया होगा। और इसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर आएगा वो फार्मूला आपका चेंज रहेगा, ये लिखा जाएगा b साइन बी एक्स। तो देखिए यहां पर क्या था, a साइन बी एक्स, और यहां क्या है b साइन बी एक्स, क्योंकि बी एक्स तो वहां क्वेश्चन में लिखा ही है, और यहाँ माइनस तो यहाँ क्या होगा प्लस, तो यहाँ बीटा तो यहाँ क्या आएगा ए, और यहाँ साइन बी एक्स तो यहाँ क्या जाएगा कॉस बी एक्स। बस यही फार्मूला आपका। फिर फार्मूला नंबर 27, फार्मूला नंबर 27 अगर हम लोग लिखते हैं कि इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 1/2a लॉग x माइनस ए और अपॉन x प्लस ए और प्लस सी। फिर फार्मूला नंबर 28 इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2a लॉग ए माइनस एक्स और बटे क्या ए प्लस एक्स और प्लस कितना सी। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के लिखिए भी और याद करते हुए चलिए। फार्मूला नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और फार्मूला नंबर 29 क्या है कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी होगा और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी। तो 29 नंबर में क्या लिखा है कि इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx, माने x के रिस्पेक्ट में, dx की जगह पे dt होगा तो t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो यहां पर आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर 1/2, फिर बड़े ब्रैकेट में x और अंडर रूट, यहां पर क्या लिखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर आप लिखेंगे x और अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहां लिखेंगे प्लस और ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। फिर फार्मूला नंबर 30, अब यहां पर आपका हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx बराबर, यहां पर ए स्क्वायर माइनस, अगर प्लस होता है स्टूडेंट्स तो कोई दिक्कत ना होता, चाहे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो और चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, लेकिन यहां पर माइनस है तो माइनस लगने पे फार्मूला आपका बदल जाएगा। जब आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx आएगा तो आप लिखेंगे 1/2 बड़े ब्रैकेट में x अंडर रूट, यहां क्या लिखा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आप भी क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और उसके बाद से माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस क्या इंटीग्रल कांस्टेंट सी। फार्मूला नंबर 31, अब 31 नंबर फार्मूले में यही फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, तो चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखिए और चाहे ए स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो क्योंकि जब प्लस में रहेगा तो फार्मूले में कोई अंतर नहीं आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जब फार्मूला लिखेंगे तो इसको आप याद करेंगे 1/2 और बड़े ब्रैकेट में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर और लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस क्या सी। फिर फार्मूला नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और 32 नंबर में क्या होगा देखिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपका लिख दिया गया कि इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपका फार्मूला होगा 1/a और tan इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस क्या सी।
मान लीजिए फार्मूले में आपका यह आ गया इंटीग्रेशन डीएक्स और अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा आपका इसका 1 अपॉन ए और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। माने अगर डीएक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। उसके बाद से अगर मान लीजिए कोई फार्मूला आता है तो tan इनवर्स एक्स का आपने देखा 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। 33 नंबर क्या था डीएक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, तो क्या हो गया 1 अपॉन ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो 33 नंबर में इस फार्मूले में स्टूडेंट ध्यान देना है कि 1 अपॉन ए नहीं होगा, क्या होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। फार्मूला नंबर 34 अगर मान लीजिए आपका लिखा हुआ इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो बराबर आप लिखेंगे 1 अपॉन 2 ए लॉग ए प्लस एक्स और बटे ए माइनस एक्स और प्लस क्या सी। फार्मूला नंबर 35 अगर मान लीजिए आपका लिखा हुआ है कि डीएक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा कि लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी। अगर मान लीजिए फार्मूला नंबर 36 में आपका आता है कि दो फलनों के गुणनफल का समाकलन फर्स्ट इंटू सेकंड, तो इसको हम हिंदी में भी लिख देते हैं कि दो फलनों के गुणनफल का समाकलन माने इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो हिंदी में हो जाएगा कि दो फलनों के गुणनफल का समाकलन बराबर फार्मूला होगा पहला फलन गुणे दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन गुणे दूसरे का समाकलन ब्रैकेट बंद पूरे का समाकलन। पूरे का मतलब क्या हुआ कि जो आंसर आ जाएगा उसका फिर से होगा। मतलब अगर इसी फार्मूले को हम बढ़िया से लिखा जाए और इंग्लिश रूप दे मान लीजिए पहला फंक्शन मल्टीप्लाई बाई सेकंड फंक्शन, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डीएक्स ब्रैकेट बंद और फिर डीएक्स। माने पहला फलन गुणे दूसरे का समाकलन बराबर पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, जो आंसर आ जाए उसका फिर से समाकलन। तो हमने प्रयास किया है कि पूरा फार्मूला जितना भी आवश्यक था आप लोगों के लिए वो आ जाए इस वीडियो में। और क्योंकि टॉपिक वाइज है, आपको पता है, आपने सुना भी होगा कि समाकलन एक बड़ा चैप्टर है, तो टॉपिक वाइज हम क्लियर करते हुए चलेंगे क्योंकि इसमें हम लोगों को पढ़ना है आंशिक भिन्न। आंशिक भिन्न में आपका फिर पूर्ण वर्ग आएगा, फिर ए प्लस बी का स्क्वायर में ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले जो रहेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले के लिए भी हमने वीडियो को बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आप लोगों को जो आज चैनल पे नया व्यूअर होगा समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा कि जैसे भी हम वीडियो अपलोड करते हैं आपके पास तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग फार्मूले को याद करिएगा। तो मिलते हैं हम फिर एक्सरसाइज के साथ। बेस्ट ऑफ लक।